Red Chief Shoes, now in India. गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की मुबारकबाद के साथ मेट्रो आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जोया। सबसे पहले नजर डालते हैं महानगरों की खास खबरों पर। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी को फिर से बसाने की महाराष्ट्र सरकार ने पहल तो की, लेकिन लोग नए फ्लैट में जाने के लिए मामूली खर्च उठाने को भी तैयार नहीं है। धारावी निवासी वेलू इस तंग कमरे में मालाएं बनाकर अपना गुजारा करते हैं। इस कमरे में ये अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ रहते हैं। धारावी पुनर्वास योजना में इन्हें 250 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट अलॉट किया गया है, लेकिन वेलू इस फ्लैट में जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो इधर है ना सुखी है, उधर जाने के बाद फिर वो भरो ये भरो 1000 लोचा हो जाएगा। मतलब हम लोग गरीब से क्या पैसा मांगेगा तो कहाँ से देगा, ये भी बात है ना। और हम लोग कमाई कम है, हाँ थोड़ा ही कमाई में हम लोग झीन रहे इधर। अगर उधर जाएगा बाद खर्चा ज्यादा आएगा, कमाई नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा। 6300 करोड़ के धारावी रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के जरिए सरकार ने 60,300 परिवारों के लिए नए घर बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में इन लोगों को मुफ्त में फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन सोसाइटी के रखरखाव के लिए हर एक फ्लैट वाले को 200 से 300 रुपए देने होंगे। हमने ओवरऑल डेवलपमेंट का सोचा है, केवल हाउसिंग के डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचा है। तो हमने ये सोचा है कि अगर उनकी ज़िंदगी सुधारनी हो तो केवल घर देने से वो घर वर्टिकल स्लम्स बन जाएंगे। तो उनको इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी उन लोग की बढ़ानी चाहिए और साथ साथ में अच्छी स्कूल्स, अच्छे शिक्षण का इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। लोगों का ये भी मानना है कि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर मौजूदा सरकार ने 7 साल पुरानी योजना को अब जाकर मंजूरी दी है। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। सरकार का ये दावा है कि धारावी रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के जरिए ये इन लोगों को बेहतरीन घर की सुविधा देंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को ये डर है कि 5 से 7 साल तक चलने वाला ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बजाय महज एक चुनावी मुद्दा न बनकर रह जाए। प्रिया जुत्शी, मुंबई, आज तक। मेट्रो देखते रहिए, मेट्रो आज तक। नमस्कार, इन टाइम में आपका स्वागत है। विश्वास के साथ आप देख रहे हैं इन टाइम का ब्रेकफास्ट बुलेटिन। सबसे पहले खास खबरें। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी के पुनर्वसन की योजना आजकल सुर्खियों में है। इसके पुनर्वसन के लिए जहां प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, वहीं राज्य सरकार ने भी भारी भरकम वादा करते हुए 5600 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया है। केंद्र और राज्य सरकार के इस ऐलान का असर कितना पड़ता है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इस योजना के प्रमुख प्लानर मुकेश मेहता का मानना है कि अगर यह योजना कार्यान्वित हो गई तो धारावी का स्वरूप बदल जाएगा। वहीं धारावी वासियों के मन में शंका है कि कहीं यही घोषणा चुनावी वादा बनकर रह न जाए। एक खास रिपोर्ट। भरे नाले, पानी की टूटी फूटी पाइपलाइनें, कचरों का अंबार और चारों तरफ फैली गंदगी आज विश्व के सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी की पहचान बनती जा रही है। लाखों की संख्या से भरे धारावी में 14 बिलियन से भी ज्यादा झोपड़े हैं। वहीं धारावी का ये क्षेत्र चंबे के सबसे बड़े बाजार के रूप में भी प्रसिद्ध है। मुंबई के मध्य में बसे इस क्षेत्र के विकास पर अभी तक केंद्र और राज्य का ध्यान नहीं गया था, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने धारावी के विकास के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा कर दी। हालांकि धारावी को बदलने का जिम्मा सौंपा गया है मुकेश मेहता को, जो अब अपनी योजनाओं से मुंबई के मध्य में बसे धारावी की काया पलट देने का हौसला रखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिशियरीज आर द स्लम ड्वेलर्स, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि स्लम ड्वेलर्स को केवल हैबिटेट का इश्यू या हाउसिंग का इश्यू नहीं बनाना चाहिए और उनको टोटल इंटीग्रेटेड लाइफ जो उनकी होनी चाहिए, जिनमें इनकम जनरेशन अच्छा होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये सब जो मिलेगा तो वहाँ जो रहने वाले हैं उन्हीं को पहले मिलने वाला है, जो स्लम ड्वेलर्स है। वो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस है ये प्रोजेक्ट की, एंड स्लम ड्वेलर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है ये प्रोजेक्ट के। गवर्नमेंट इज ऑल्सो बेनिफिशियरी, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट को स्लम्स एक लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी के बदले वो एसेट बन जाने वाला है। आज धारावी की इकोनॉमी भी जो 3000 करोड़ के आसपास लोग बोलते हैं कि है, वो कम से कम 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, 10,000 करोड़ तक की इकोनॉमी धारावी की हो सकती है। धारावी के इस बदबूदार क्षेत्र में रहने को मजबूर लोगों ने जहां अपनी समस्याएं जाहिर की, वहीं उन्होंने इन घोषणाओं को मात्र घोषणाएं ही करार दिया। उनके मुताबिक चुनाव हो जाने के बाद कोई उनकी और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देता है। बेचने वाला एमएलए लोग ऊपर खाके चले जाएगा, गरीब लोगों से कचरे में पड़ना पड़ेगा ना। यानी जो पैसे आ रहे हैं उसका कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा बेचने वाला गरीब लोग कौन सपोर्ट करता है? अभी तक कोई नहीं करता है। नहीं, अभी तो बहुत करोड़ों रुपए मिल रहे हैं धारावी को डेवलप करने के लिए, तो क्या लगता है आपको? भरोसा नहीं है, क्या करे, काम होने का तो बोल सकता है। ये भी मनोहर जोशी का इसमें आता है। अभी इसके लिए 500 करोड़ सैंक्शन किए है, लेकिन वो अच्छी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सैंक्शन करने के बाद अभी स्टेट गवर्नमेंट ने 5600 करोड़ सैंक्शन किए है। इलेक्शन के बाद ये फुल सक्सेस होना मांगता है, होएगा तो अच्छा है, लेकिन खाली इलेक्शन के लिए, ये माहौल के लिए ऐसा करके छोड़ेगा तो अच्छा नहीं। तो अभी क्या लगता ठीक नहीं, खाली इलेक्शन के लिए किया कि सही में ये लोग सीरियस है? अभी इलेक्शन के बाद ही मालूम गिरेगा। ये इलेक्शन स्टैंड है, इलेक्शन के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। कुछ क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि क्या मालूम है, अभी आप तो मालूम है ना पॉलिटिशियन कैसा करके, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा पास किया, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा पास किया, यानी कि लोग ज़्यादा 600 यानी कि 500 या 600 कुछ ज़्यादा करके लोग पास किए है, यानी कि स्टैंड है, यानी कि पार्टी का स्टैंड है सब इतना। वहीं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा धारावी के विकास के लिए 500 करोड़ की दी गई राशि को लोकसभा अध्यक्ष और शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने पर्याप्त बताया। साथ ही इस योजना के लिए राज्य की ओर से दी जाने वाली राशि पर प्रश्न चिन्ह लगाने से भी नहीं चुके। जो 9 सेक्टर बनाए हैं, हर सेक्टर एक एक विकासक को दिया जाएगा, और वो विकासक उसमें से कोई जगह लोगों को रहने को देंगी, वहां के लोगों को, और उसके बाद में जो जगह बचेगी उस पर जो बिल्डिंग बनाएंगे वो बेच देगी, और जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, वो जो हिस्सा है वो मिलाकर 5600 करोड़ रुपए होता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें कुछ खुद का पैसा डालने का तय किया है। अगर ये योजना सफल होती है तो इससे छोटे व्यवसायियों को तो फायदा होगा ही, साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों को अच्छी जिंदगी मिलेगी। सुनील कुमार सिंह के साथ उषा मलासी, इन टाइम। मुंबई की बस इतना ही। दिन भर की ताजा तरीन घटनाओं की जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे इन टाइम में। नमस्कार। સુપ્રભાત અને નમસ્કાર। ઇન ટાઈમના ગુજરાતી બ્રેકફાસ્ટ સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે। પ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીએ જાહેર કરેલી 500 કરોડની સહાય અને રાજ્ય સરકારે જાહેર કરેલી 6500 કરોડ રૂપિયાની સહાયથી મુંબઈની બદનામ ધારાવી ઝૂંપડપટ્ટીની કાયાપલટ થવાની વાતો જોરશોરથી ચર્ચાઈ રહી છે। આખરે ધારાવી વિકાસ યોજના છે શું, એ પ્રશ્ન સૌ મુંબઈગરોના મનમાં ઘુમરાઈ રહ્યો છે। તોતિંગ આર્થિક સહાય મળ્યા બાદ હવે ધારાવીની સુખાકારી માટે વિવિધ ક્ષેત્રોના મહાનુભાવોએ ભેજું કસવાનું શરૂ કરી દીધું છે। રાતના ઉજાગરા કરી રહેલા આ મહાનુભાવોમાં એક મુઠ્ઠી ઉચેરો ગુજરાતી માણસ પણ છે અને તેનું નામ છે મુકેશ મહેતા। આવો જાણીએ મુકેશભાઈ ધારાવી વિકાસ યોજના કઈ રીતે પાર પાડવા માંગે છે। ગરીબી અને માથું ફાટી જાય તેવી ગંદકી સાથે જ અનેક સમસ્યાઓ વચ્ચે રહેતી વસ્તી એટલે ધારાવીની ઝૂંપડપટ્ટી વિશ્વભરમાં વગોવાયેલી છે, પરંતુ ત્યાંનો ચર્મ ઉદ્યોગ, ખાદ્ય પદાર્થો બનાવવાનો ઉદ્યોગ અને માટીનો ઉદ્યોગ પણ તેની ઉજળી બાજુ કહી શકાય। મુંબઈની વચ્ચે રહેલ આ વિસ્તારને ચૂંટણી નજીક આવતા જ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની તોતિંગ આર્થિક સહાય મળી છે। ધારાવી વિકાસ યોજના પાછળ ભેજું કસી રહ્યા છે મુઠ્ઠી ઉંચેરા બુદ્ધિજીવી ગુજરાતી કપોળ વણિક સજ્જન મુકેશ મહેતા। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
बेनिफिशरीज आर द स्लम ड्वेलर्स, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि स्लम ड्वेलर्स को केवल हैबिटेट का इशू या हाउसिंग का इशू नहीं बनाना चाहिए और उनको टोटल इंटीग्रेटेड लाइफ जो उनकी होनी चाहिए, जिनमें इनकम जनरेशन अच्छा होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो ये सब जो मिलेगा तो वहाँ जो रहने वाले हैं उन्हीं को पहले मिलने वाला है, जो स्लम ड्वेलर्स है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस है ये प्रोजेक्ट की, एंड स्लम ड्वेलर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है ये प्रोजेक्ट के। गवर्नमेंट इज ऑल्सो बेनिफिशियरी, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट को स्लम्स एक लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी के बदले वो एसेट बन जाने वाला है। आज धारावी की इकोनॉमी भी जो 3000 करोड़ के आसपास लोग बोलते हैं कि है, वो कम से कम 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, 10,000 करोड़ तक की इकोनॉमी धारावी की हो सकती है। तो ये सब सोचेंगे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा है, स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा है, स्लम ड्वेलर्स को फ़ायदा है और बम्बई के आम नागरिक को भी फ़ायदा है, क्योंकि धारावी में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे जो जनरल पब्लिक बम्बई के जो होंगे वो भी यूज़ कर सकेंगे। મુકેશભાઈના જણાવ્યા મુજબ રાજ્ય સરકારનો રચનાત્મક સહયોગ હશે તો 5 વર્ષમાં ધારાવીનો કાયાપલટ થઈ શકશે। पॉलिटिकल विल तो दिखाई गई है, आज के जो ब्यूरोक्रेट्स है उसने ब्यूरोक्रेटिक विल्स भी दिखाई है, पर आगे चल के सिस्टम, क्योंकि अपनी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में कभी कभी तकलीफ़ें आ सकती हैं, तो आगे चल के वो सिस्टम अगर स्ट्रेंथन होए, जैसे चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे या उस तरह से अच्छी ट्रांसपेरेंसी से सिस्टम चलेगी, अगर वैसा हो तो 5 या 7 साल के अंदर धारावी डेफिनेटली बदल जाएगा। આવો જાણીએ ધારાવીના ગરીબ વિસ્તારના સાક્ષાત નર્કમાં રહેતા લોકો આ અંગે શું કહે છે। बेचने वाला एमएलए लोग ऊपर काके चले जाएगा, गरीब लोगों को कचरे में पड़ना पड़ेगा ना। यानी जो पैसे आ रहे हैं उसका कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा बेचने वाला गरीब लोग कौन सपोर्ट करता है? अभी तक कोई नहीं करता है। यानी हमको बहुत करोड़ों रुपए मिल रहे हैं धारावी को डेवलप करने के लिए, तो क्या लगता है आपको? भरोसा नहीं है, क्या करें, काम होने का तो बोल सकता है। ये भी मनोहर जोशी का इसमें आता है। अभी इसके लिए 500 करोड़ सैंक्शन किए है, लेकिन वो अच्छी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सैंक्शन करने के बाद अभी स्टेट गवर्नमेंट ने 5600 करोड़ सैंक्शन किए है। इलेक्शन के बाद ये फुल सक्सेस होना मांगता है, होएगा तो अच्छा है, लेकिन खाली इलेक्शन के लिए, ये माहौल के लिए ऐसा करके छोड़ेगा तो अच्छा नहीं। तो अभी क्या ठीक नहीं, खाली इलेक्शन के लिए किया कि सही में ये लोग सीरियस है? अभी इलेक्शन के बाद ही मालूम गिरेगा। ये इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। कुछ क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि क्या मालूम है, अभी आप तो मालूम है ना पॉलिटिशियन कैसा करके, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा पास किया, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा पास किया, यानी कि लोग ज़्यादा 600 यानी कि 500 या 600 कुछ ज़्यादा करके लोग पास किए है, यानी कि स्टंट है, यानी कि पार्टी का स्टंट है सब इतना। વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી દ્વારા ધારાવી વિકાસ ફંડમાં અપાયેલ 500 કરોડની રકમને ધારાવીના સાંસદ અને લોકસભા અધ્યક્ષ મનોહર જોશીએ યોગ્ય ગણાવ્યા, પરંતુ તેઓને રાજ્ય સરકાર પર ભરોસો નથી। 9 सेक्टर बनाए हैं, हर सेक्टर एक एक विकासक को दिया जाएगा और वो विकासक उसमें से कोई जगह लोगों को रहने को देंगी, वहाँ के लोगों को, और उसके बाद में जो जगह बचेगी उस पर जो बिल्डिंग बनाएंगे वो बेच देगी और जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, वो जो हिस्सा है वो मिलाकर 5600 करोड़ रुपए होता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें कुछ खुद का पैसा डालने का तय किया है। જોઈએ હવે ધારાવી વાસીઓને આ નરકાગારમાંથી છોડાવી કોણ માયાનગરી મુંબઈના સાચા રહેવાસીઓ બનાવે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ ઇન ટાઈમ। મુંબઈ દર્શકોનો આજનો દિવસ આનંદમય રહે એવી શુભેચ્છાઓ સાથે જ નમસ્કાર, હેવ એ નાઇસ ડે અને જય હિન્દ। नमस्कार, इन टाइमच्या सर्व दर्शकांना प्रजासत्ताक दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा।